Why women can't read maps? Very logic. बहुत कॉमन है कि जब भी ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब मुझे किसी को डायरेक्शंस बतानी होती है ना, तो मैं एकदम से फटफट नहीं बता सकती, मुझे सोचना पड़ता है। पहले मैं आईज क्लोज करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा ऐसे था ऐसे था ऐसे था, फिर मैं किसी को रास्ता बता पाती हूँ। और अगर जेंट्स की हम बात करें, तो वो अगर एक रास्ते से एक बार निकल गए ना, तो उनको जिंदगी भर वो रास्ता, वो रोड, उस रोड पे क्या क्या चीजें आई थी, सब याद रहता है। इसका एक रीजन है स्पैटिकल एबिलिटी। स्पैटिकल एबिलिटी होती है कि आपका जो डायरेक्शंस को जो समझने की शक्ति है, फिगर्स को जो समझने की और मेमोराइज रखने की शक्ति है, जेंट्स में वो ज्यादा होती है। ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू लेडीज। तो जो स्पैटिकल एबिलिटी है वो ज्यादा होने की वजह से जेंट्स आर गुड मैप रीडर्स। उनको मैप, डायरेक्शंस, फिगर्स बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, उनको वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। विमेन में ये चीज नहीं होती या बहुत कम होती है। अब इसको फिर से एक साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। जो जेंट्स होते हैं उनमें राइट साइड का जो ब्रेन होता है, उसमें स्पैटिकल एबिलिटी एक जगह पे लोकेटेड होती है। वुमेन के दोनों ही साइड में स्पैटिकल जो एबिलिटी है वो प्रेजेंट नहीं होती। अगर होती भी है तो बिल्कुल एक छोटे से डॉट के बराबर। तो इसलिए लेडीज फिगर्स में वीक होती हैं। या ये कुछ स्टैटिस्टिक्स भी मैंने निकाले थे कि फिजिक्स में या टेक्नोलॉजी में, साइंस में, केमिस्ट्री में, मैप रीडिंग में आप ये देख सकते हो कि मेल्स आर ऑलवेज परसेंटेज में आगे रहते हैं, फीमेल बहुत कम है उसके कंपैरिजन। अगर मेल्स ने वो चीज 82% फिजिक्स में अचीव किया, तो लेडीज आर ओनली 18। टेक्नोलॉजी में मेल्स आर 69%, फीमेल आर 31। साइंस 65% ऑफ मेल्स, 35% ऑफ फीमेल। केमिस्ट्री 62% ऑफ मेल, 38% ऑफ फीमेल, क्योंकि स्पैटिकल एबिलिटी जेंट्स में ज्यादा होती है। इसलिए पहली बात कि हस्बैंड वाइफ में ये कभी नहीं बोलने का कि हम दोनों इक्वल है, इक्वल हो नहीं सकते। दोनों का एबिलिटी अलग है। उसके पीछे और भी एक रीजन है कि जब आदिकाल में महिलाएं जो थी वो गुफा के अंदर रहती थी और जेंट्स जो है वो शिकार के लिए इधर उधर जंगल जंगल भटकते रहते थे, तो उनको उनका डीएनए उस तरह से बना है चीजों को जल्दी लोकेट कर लेने का, इसलिए वो लोकेशन को जल्दी ट्रैक कर सकते हैं। उनका डीएनए उस तरह से डेवलप है। लेडीज जो है वो सिक्योरिटी में रही हमेशा, तो वही डीएनए चलता आ रहा है। ठीक है, आज हम इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है, हाँ काम बहुत सारा जेंट्स जो करते हैं लेडीज भी कर सकती है। जैसे खाना बनाना है, अब जरूरी नहीं कि लेडीज ही कर सकती, जेंट्स भी कुछ कुछ खाना बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं खाना अच्छा बनाती। होटल्स में खाना ज्यादा अच्छा कौन बनाता है? जेंट्स बनाते हैं, जाके देख पाओ। वो ट्रेन किए, जब ट्रेनिंग लेके वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग लेते नहीं है, बिकॉज शुरुआत से उनकी माँ, उनकी बहन उनको बोलती खाना बना के देती है, तो उनका माइंड सेट बन जाता है कि ये खाना बनाना लेडीज का काम है, खाना वो ही बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगा। जो जिसको आता है तो उसमें वो उतना अच्छे से करें। अब उसके लिए बहस करना कि नहीं 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 तुमको भी खाना बनाना, वो जेंट्स तो बना रहा है, तो वो सब गलत हो जाता है। इसलिए आप इक्वलिटी की बात जो करते हैं ना, वो उसको, ये सबसे बड़ा लड़ाई का कारण है। हर एक चीजों में, हर एक जितने भी पॉइंट्स बताए डॉक्टर हरलीन, उसमें मैं बाद में आऊंगा। जेंट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, वो लेडीज के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बता रही, मैं जेंट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बताऊंगा। यस डॉक्टर। इमोशंस इन ब्रेन, मोस्ट हॉट टॉपिक। तो दोनों के ब्रेन में जो इमोशंस होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं। यहाँ पे एक साइड पे जो ब्रेन, मेल का ब्रेन मैंने दिखाया है, उसमें इमोशंस के सिर्फ 2 ही पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, कुछ लोगों में 1 ही होता है। ज्यादातर 2 एक एरियाज ही दो होता है यार। ज्यादातर राइट ब्रेन के 2 एरियाज में ही उनका जो इमोशंस वाला हेमिस्फीयर है वो प्रेजेंट होता है। बट लेडीज में थ्रू आउट द ब्रेन, पूरा ब्रेन इमोशन से भरा होता है। अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पे डॉक्टर हलीन, मैं दूसरा एक बता देता हूँ फिर आप बताइए। अब लेडीज क्या सोचती है मालूम है क्या? मैं जितनी चीज सोचती हूँ और जो करती हूँ वो मेरा हस्बैंड भी करे, नहीं कर सकता है। वो इतना इमोशंस ला ही नहीं सकता, उसके अंदर है ही नहीं, तो लाएगा कहाँ से? मैं अपने बेटे के बेटी को इतना ध्यान देती हूँ, ये तो खाली पैसा दे के चला जाता है, कुछ पूछता भी नहीं है ही नहीं, उसके अंदर इमोशन ही नहीं है। वो खाली उसको काम बताया गया उतना थोड़ा सा करेगा वो।
होता है ऐसा बात, केयरिंग के माने में, इमोशंस के बारे में जेंट्स थोड़ा सा लेजी होते हैं, बिकॉज उनके अंदर होता ही नहीं। इसलिए लेडीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो है ये लेडीज का काम है, कुछ काम ऐसे वो लेडीज को ही करना है। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर बच्चा पैदा करना है तो लेडीज ही पैदा करेगी, जेंट्स नहीं पैदा करेगा। पेट में वो अपने नहीं रख सकता, वो लेडीज को ही रखना पड़ेगा ना, ये समझते हैं लेडीज। लेकिन यही बात अगर कोई और चीज पे आता है तो नहीं समझते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। डॉक्टर अलीन अभी बताएंगी कि यार, तो ये बहुत देखो दिख रहा है ना इमोशंस के, तो ज्यादा इमोशनल लेडीज होती हैं, जेंट्स आर बहुत बहुत कम होते हैं। कुछ होते हैं जेंट्स, इसलिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ जेंट्स के अंदर लेडीज के गुण होते हैं, ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो बहुत कम 2% होते हैं। यस डॉक्टर अलीन। यस सर। तो ये तो था साइंटिफिक रीजन कि इमोशंस जेंट्स में कहाँ कम होता है, लेडीज में ज्यादा होता है। अब इसको हम हमारी फैमिलीज में चलते हैं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, अगर वो लड़का है तो उसको क्या बोला जाता है, अरे नहीं नहीं, लड़के तो रोते नहीं है, लड़कों को रोना नहीं है, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं, लड़के रिएक्ट नहीं करते, लड़के ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो अगर उसमें थोड़े से भी इमोशंस आ भी रहे थे तो हम उसकी नर्चरिंग में वो चीज डाल देते हैं। और टाइम के साथ साथ जब वो लड़का बड़ा होता है ना, वो हार्श हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, उसमें वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी खत्म हो जाती है इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। चाहे 2% ही है, इमोशंस तो है, बट कुछ कुछ जेंट्स में वो डॉक्टर हलीन आप म्यूट है। तो देखिए, इमोशंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या हुआ, किस तरह से ये मेरे इमोशंस जो है डिस्टर्ब हुए। मैक्सिमम जो लेडीज होती है ना, वो इमोशनल होती है और सोचती है जेंट्स भी वैसा कर पाए। जेंट्स वैसा नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर वो होता नहीं है, और उसके अंदर बहुत सारी बातें होती है, आपकी अपब्रिंगिंग। हाँ, आप इसमें एक है, कोई कोई जेंट्स जो होते हैं ना, उनको लेडीज की तरह से माँ बाप ही पालते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा आ जाता है, बोलते ना, अरे मेरा हस्बैंड तो ऐसा है। और कोई कोई लेडीज है ना, उनको जेंट्स की तरह से पाला जाता है, तो वो लेडीज भी उसके अंदर वो अनुरूप थोड़ा सा व्यवहार करने लगती थी। लेकिन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है। देखा ना, कोई कोई लड़कियां हैं वो लड़कों जैसा व्यवहार करती हैं, या कोई कोई लड़कियां, उनको ऐसा बनाया जाता है कि आज वो पायलट बन रही हैं या वो ट्रेन चला रही हैं, तो वो उनको उनका ब्रिंगिंग लड़कों की तरह से किया गया, या वो माइंडसेट उसके अंदर शुरुआत से डाला गया बचपन से, तो वो उस तरह से चीज के, तो ये कभी कभी चेंज होता है कोई कोई चीजों में। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये चीज सही हो, तो वो इमोशनल बैलेंस के ऊपर टोटल होता है। ठीक है। और अगर हस्बैंड वाइफ में समझने का, जो ज्यादा इमोशनल है, कभी कभी कोई लेडीज होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और कोई जेंट्स होता है वो बहुत इमोशनल होता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसको लेके साथ में चलना है। ये नहीं कि अगर वो इमोशनल है तो उसका गैर फायदा उठाए, या वाइफ अगर जो उसका नेचुरल इमोशंस है, अगर वो नहीं है, नेचुरली नहीं वो उस तरह का आदमी है, तो उस तरह से उसको ट्रीट करो। बहुत बार आप देखोगे कि जेंट्स ही है तो होते हैं बहुत सारा रोने लगते हैं, बहुत सारा नाटक करने लगते हैं। हस्बैंड वाइफ में देखा होगा, कभी कभी ऐसा बहुत कम है। मेरे इसमें एक दो जन हैं जिनको मैं जानता हूँ, वाइफ बहुत स्ट्रांग है और जेंट्स जो है बहुत ही है, तो वो उस चीज में वो फिर अपने आप को ये करने लगते हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल वो नहीं है एबिलिटी, और उस पर वो उनके साथ हो रहा है, तो वो अपने, बोलते हैं ना कि अपने आप से लड़ते रहते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर कभी कभी होता है, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी इस तरह से होता है। यस डॉक्टर अली। तो नेक्स्ट है व्हाई वुमेन हेट रिवर्स पार्किंग। इस टॉपिक पे बहुत सारे जोक्स बने हैं, बहुत सारे इस पे वो मैसेजेस भी आते हैं कि विमेन्स पार्किंग अच्छे से नहीं कर सकती, पार्किंग करेंगी तो वो एक्सीडेंट कर देंगी, या उनको स्पेस का नहीं पता लगता। तो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज कि जो लेडीज होती है उनकी जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है वो बहुत कम होती है कंपैरेटिव टू मेल। दूसरा, उनका जो विजन है लेडीज का, वो अगेन ऐसे सर्कल में आता है, जेंट्स का ऐसे आता है। तो जब रिवर्स पार्किंग रहती है, आपको स्ट्रेट विजन की ज्यादा जरूरत होती है। आपको इस चीज का आइडिया लेना बहुत जरूरी होता है, कितनी स्पेस राइट है, लेफ्ट है, फ्रंट पे है या बैक पे है।
तो इन सब चीजों में स्पैटिकल एबिलिटी जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है लेडीज में, वो कम होती है, इस वजह से वो रिवर्स पार्किंग अच्छे से नहीं कर पाती। तो इस चीज में अगर ये जोक्स भी बनते हैं या मजाक बनाया जाता है, तो यहाँ पे सबको तो हम करेक्ट नहीं कर सकते, बट जितने लोग प्रेजेंट हैं हस्बैंड्स के लिए ये स्पेशल कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि उनकी साइंटिफिकली ये जो चीजें हैं इनमें डिफरेंस है, दैट इज वाई वो ऐसा नहीं कर पा रही। जैसे कि इमोशंस पर भी हमने बात की, तो जेंट्स में एक इमोशंस का जो पॉइंट है, जो लोब्स हैं वही कम होते हैं, तो वो कम इमोशनल होते हैं। सेम वे में लेडीज में प्रैक्टिकल एबिलिटी कम है, तो वो उस चीज में पीछे रहेगी। तो ये अंडरस्टैंड अगर हस्बैंड वाइफ समझ लें तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। और आगे चल के आप ही लोग हो जिन्होंने अपने बच्चों को इसी तरीके से अपब्रिंग करना है, तो वहां पे भी इन चीजों को अंडरस्टैंड करके आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है व्हाई मेन कांट से आई लव यू। अगेन ब्रेन मैपिंग। जेंट्स के ब्रेन में कंफ्यूजन होती है इमोशंस को लेके, चीजों को एक्सप्रेस करने को लेके, या कुछ चीज अगर किसी को इमोशनली बतानी है तो वो नहीं बता पाते, और उनका जो ब्रेन है ना वो ब्लेंडेड होने लगता है। दूसरी साइड जो लेडीज होती हैं उनके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर एक बात हुई है ना, उसको 10 घंटे तक रिपीट कर सकती हैं, 10 घंटे तक उस टॉपिक को बता सकती है, बात कर सकती है बिना थके बिना पानी पिए, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनमें इमोशंस अच्छे हैं, तो इमोशंस के साथ वो उस चीज को एक्सप्रेस करती हैं। वर्ड्स बहुत है उनके साथ। क्यों है? जेंट्स का सिर्फ एक ब्रेन काम करता है, लेडीज के दोनों ब्रेन काम करते हैं, सिंपल। इसलिए अगर आपका पार्टनर आपको ये चीजें एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, स्पेशली फॉर लेडीज, अगर आपका हस्बैंड आपको लव यू नहीं बोल रहा है या आपको ऐसी चीजें नहीं कर रहा है, तो डोंट वरी, आप करो। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ इन चीजों को एंजॉय नहीं करेंगे, आपके साथ अग्री नहीं होंगे होंगे, बट उनमें उस चीज की कैपेबिलिटी नहीं है उसको बोलने की। जैसे आप लेडीज ड्राइविंग अच्छा नहीं कर सकती या रिवर्स पार्किंग नहीं कर सकती, वैसे ही जेंट्स नहीं बोल सकते। वेरी सिंपल। अगर इतना सिंपली हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस ये एक डिफरेंस है, कहीं पे मैं अच्छी हूँ कहीं पे मेरा पार्टनर अच्छा है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम रिलेशनशिप में क्या आती है, जब कोर्टशिप टाइम चल रहा होता है ना, या जब नई नई डेटिंग चल रही होती है, तब बड़े अच्छे से चीजें मैनेज करते हैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, हर चीज को अग्री करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, हाँ ये तुमसे नहीं हो रहा मैं कर दूंगी, ये तुमसे नहीं हो रहा मैं कर दूंगा। बट जैसे ही शादी होती है, क्योंकि शादी के बाद ही आपका रियल लव स्टार्ट होता है, शादी से पहले सिर्फ अट्रैक्शन होता है, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव हो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं आपकी लाइफ में, आपके किड्स आते हैं, तब आपका सच्चा प्यार या असली प्यार स्टार्ट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लाइफ को बैलेंस करते हुए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए। तो तब जब आप इन चीजों को नहीं समझ रहे हो, तब लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं। इसीलिए अभी तक की जितनी भी रिसर्च हुई है, शादी के 6 से 10 साल में ही सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। इसीलिए मैरिड लाइफ का जो 6 से 10 साल का जो नेक्स्ट 5 इयर्स का पीरियड होता है, इसीलिए उसी टाइम पीरियड को बोला जाता है कि दिस इज द रेबेलियन स्टेज ऑफ मैरिड लाइफ। उसके बाद महाभारत और रामायण होती है, 10 साल के बाद झगड़े नहीं होते। तो सबसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, दैट्स वाई जो लेडीज और जेंट्स में ये जो प्रॉब्लम होता है ना एक्सप्रेशन का, इसलिए जेंट्स जो है अगर कोई झूठ बोलते हैं तो लेडीज फटाक से उसको पकड़ लेगी, लेडीज पकड़ लेती झूठ। अगर जेंट्स बोल ही नहीं पाते, इतना बोलते हैं तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन अगर लेडीज बोलेगी झूठ तो जेंट्स नहीं पकड़ सकते, बहुत मुश्किल है। दैट इज अ रीजन, ये जो है ना ये रीजन से। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट 10 रीजन जो मैंने फाइंड आउट किए थे कि पुरुष क्यों नहीं सुनते, महिलाएं क्यों नहीं समझती। तो ये मेन 10 पॉइंट्स थे जिन पे चलते हुए अगर हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। कंपैरिजन करना बंद कर दो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो। दोनों ही फिजिकली और इंटेलेक्चुअली दोनों अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं। अगर कंपैरिजन होता या कुछ चीजें मैच करती, तो फिर भगवान को दो अलग अलग तरीके के इंसान बनाने की क्या जरूरत थी, राइट?
तो कंपैरिजन जब तक इस रिलेशनशिप में आता रहेगा, स्पेशली इन हस्बैंड वाइफ, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, जॉब में हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो रहा है, कॉम्पिटिशन में हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को कम ज्यादा दिखाने का ये जो माइंडसेट होता है ना, मेरी वाइफ ऐसा कुछ नहीं करती है, वो तो सुनती नहीं है, समझती नहीं है, उसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, उसकी वाइफ इतना कमा रही है, मेरी वाइफ कुछ नहीं करती है, या उसका हस्बैंड ऐसे कर रहा है, मेरा हस्बैंड ऐसे नहीं कर रहा, तो ये कंपैरिजन बंद कर दो। एक दूसरे को प्रैक्टिकली साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करोगे तो चीजें इजी होंगी। दिस इज फ्रॉम ऑल माय साइड।